गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन की ये नई वीडियो है, इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीजें बेटा जी सीखने वाले हो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के आपको वैलिड रीजन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लासेस में हमने सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इससे प्रीवियस जो क्लास थी वहां हम सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और सॉल्युबिलिटी में हमने देखा था कि सर दो तरीके के सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हमें डिस्कस करनी है, एक सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा गैस इन लिक्विड। तो लास्ट जो क्लास थी बेटा जी, लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा डिस्कशन था वो सॉलिड इन लिक्विड के तक हो गया था। आज की क्लास का जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी गैस इन लिक्विड से। गैस इन लिक्विड से ये है हमारी आज की क्लास का डिस्कशन, ठीक है। ध्यान से देखो कि अगर मैं गैस इन लिक्विड की बेटा जी बात करूं तो पहले तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कि सर ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जिनमें हम लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करके लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दिखाता हूं बेटा जी कि आप ये तो जानते हो कि सर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, चलो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उनको सरवाइव करने के लिए बेटा जी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब वो H2O में से ऑक्सीजन नहीं निकालते। H2O में से ऑक्सीजन नहीं निकालते कि सर वाटर में से ही ऑक्सीजन होता, उसी ऑक्सीजन से सरवाइव कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं बेटा जी, ये जो हमारे पास वाटर है जिसके अंदर भी वो एनिमल्स प्रेजेंट है, तो ये जो आपका वाटर है, ये वाटर क्या करता है, ये जो H2O है आपके पास, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसके अंदर क्या करता है, ये इसको अपने अंदर सॉल्यूबल कर लेता है, लेकिन इसके सॉल्यूबिलिटी की एक अपना कंडीशन है, अपनी एक कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कहीं भी सॉल्यूबल हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये सॉल्यूबल कर लेता है। ये सॉल्यूबल किस कंडीशन पे करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस कंडीशन पे करेगा, है ना। यहां बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि सर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो हमेशा ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनका जो वाटर हो वो हमेशा कोल्ड हो। मतलब उनकी चाहत ठंडे पानी की होती है। वो कभी भी गर्म पानी में सरवाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा, जब थोड़ा सा गैस इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि सर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वाटर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व कराता है, अपने अंदर सॉल्यूबल कराता है। लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी इतनी सिंपल नहीं होती, है ना। वो हम समझेंगे कि क्या कहानी है इसकी सॉल्युबिलिटी। यहां पे इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर्स, कि सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स तो वही होंगे सर कि नेचर वाला, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके नेचर, इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर, ये तीनों चीजें बेटा जी यहां पे इसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं कि हर तरीके की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। गॉट इट। चलो इसको मैं रफ करता हूं, मैं आपको वन बाय वन सबकी सॉल्युबिलिटी दिखाता हूं। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं इन सब की बेटा जी सॉल्युबिलिटी की बात करूं, अगर मैं इन सब की सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो देखो ध्यान से कि सबसे पहले मैंने क्या फैक्टर बताया कि सर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, समझना। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सॉल्यूट का मतलब क्या है कि सर सॉल्यूट का मतलब तो गैस से है ना, क्योंकि गैस ही तो हमारे पास सॉल्यूट है। यहां पे किससे मतलब है, गैस से। और सॉल्वेंट का मतलब आपका लिक्विड है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, लिक्विड है। तो गैस पर कैसे, मतलब गैस पर कैसे डिपेंड होगी सॉल्युबिलिटी। तो बेटा जी गैस के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं लिक्यूफिएबल। लिक्यूफिएबल, लिक्यूफिएबल का मतलब होता है कि किस गैस को, मतलब लिक्यूफिएबल का मतलब टेंडेंसी टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट। मतलब बहुत सारी गैसेस के पास टेंडेंसी होती है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की, कि आप हल्का सा प्रेशर अप्लाई करो वो तुरंत ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कुछ होती है जो नहीं होती, मतलब जिसके पास लिक्यूफिएबल नेचर है। अब आपके पास क्या है कि यहां से मैं इनको कैटेगराइज कर सकता हूं तीन तरीके से, कि सर कुछ गैसेस तो
इजीली डिसॉल्व होती हैं, कुछ गैसेस तो सर इजीली डिसॉल्व होती हैं, कुछ गैसेस कंडीशनल डिसॉल्व होती हैं, कुछ कंडीशन पे डिसॉल्व होती हैं, और कुछ तो डिसॉल्व ही नहीं होती सर, नॉट डिसॉल्व, ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगी। क्या है सर, कौन कौन सी गैसेस हैं, समझ लेते हैं जरा। अगर मैं इजीली डिसॉल्व की बात करूं तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा कि CO2 सर वाटर के अंदर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, बहुत जल्दी डिसॉल्व। इसके बाद CO2 के बाद की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कौन सी गैस है, आधे से ज्यादा बच्चे इसको गलत बोलते हैं, ये बेटा जी हाइड्रोक्लोरिक गैस नहीं है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। अगर HCl आपका दो स्टेट में प्रेजेंट होता है, अगर एसिड की तरह प्रेजेंट होगा तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, और दूसरा वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में, तब तो आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो गैस की फॉर्म में है तब आप HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं कहोगे, तब आप उसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहोगे। तो बेटा जी ये गलतियां मत करा करो, ठीक है, तो ये याद रखना आज के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बहुत इजीली डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक। इसके बाद कि सर कंडीशनल कौन सी है, कंडीशनल में ऑक्सीजन का नाम आता है, नाइट्रोजन का नाम आता है, कि सर इतनी जल्दी नहीं, लेकिन अगर आप कुछ टेम्परेचर प्रेशर की कहानी दो तो हो जाएंगे डिसॉल्व, है ना। और नॉट डिसॉल्व का मतलब है कि सर जितनी भी इनर्ट हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं वो डिसॉल्व नहीं होती, हीलियम नहीं होगी, नियॉन नहीं होगी, आर्गन नहीं होगी, ये डिसॉल्व नहीं होती बेटा जी वाटर के अंदर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। बहुत ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो शायद हो सकती है, नहीं होती अदरवाइज ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बात थी कि सर सॉल्यूट जो है, जो गैस है आपकी, उस पर भी, उसके नेचर पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। अगर इजीली डिसॉल्व मतलब लिक्विफेबल ज्यादा है गैस तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, लिक्विफेबल थोड़ी सी कम है तो कंडीशनल है, और लिक्विफेबल बहुत कम है तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगी। तो इस लिक्विफेबल वाले कॉन्सेप्ट पर गैस का नेचर डिपेंड करता है, तो ये बात याद रही। अच्छा, सॉल्वेंट का वही कहानी है कि सर लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब आपको पता है कि सर पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो ये था एक फैक्टर हमारा जिसने एक्सप्लेन करा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम कैसे अफेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से, ठीक है। अब आती है सर हमारी दूसरी बात, दूसरी बात क्या है वो भी समझ लेते हैं। दूसरी बात क्या है वो भी समझ लेते हैं कि सर दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है बेटा जी, दूसरा हम टेम्परेचर का रोल ही देख लेते हैं। किसका रोल देख लेते हैं, टेम्परेचर का रोल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा सर, टेम्परेचर का रोल देखा। यहां पे मैंने बताया कि सर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, ये जनरली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब कि इनको अगर आप मिक्स करोगे गैस को लिक्विड के अंदर तो वहां से हीट रिलीज होती है, मतलब इनका डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इतनी बात आपको पता है। और सर टेम्परेचर को अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। भाई ये तो आपको पता चल गया, ये तो मैंने बता दिया। चलो अब देखते हैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। अभी मैंने आपको बताया कि सर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, आप कभी भी मार्केट से एक्वेरियम खरीद के लाओ, है ना। जब एक्वेरियम खरीद के लाओगे तो वो जो शॉपकीपर होगा वो आपको पहले ही समझाएगा कि सर जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो पानी आपको जल्दी जल्दी चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि एक्वेरियम के अंदर आपको पानी गर्म रखना है। अगर आप गर्म पानी रखोगे तो उसके अंदर जो फिश हैं वो बेटा जी मर जाएंगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। क्यों?
मतलब कि जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं कोल्ड वाटर को। वो कहते हैं कि सर हम कोल्ड वाटर के अंदर ही सरवाइव कर पाएंगे, हॉट वाटर के अंदर नहीं कर पाएंगे। आज उसका मतलब जानो कि सर ऐसा क्यों है। उसका रीजन क्या है बेटा जी कि ये जो एक्वेटिक एनिमल है इनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कैसे डिसॉल्व होती है कि सर जो वाटर है हमारे पास, जो वाटर है वो क्या करता है कि सर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। और आप क्या जानते हो कि सर जो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है वो एक्सोथर्मिक है। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बेटा जी ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी। अगर वो ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी बेटा जी इसके अंदर, तो दैट मीन्स कि जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएंगे। तो इसलिए हमें गर्म पानी नहीं करना, हमें क्या करना है कि पानी का टेम्परेचर डाउन कर दो, तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो ज्यादा डिसॉल्व होगी तो बेटा जी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको प्रॉपरली हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे जिससे ये सर्वाइव कर सके, जिससे ये ना मरे। तो ये बात याद रखना कि सर ये एक फैक्टर है। अब देखो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं बढ़िया बढ़िया से, इसको लिख लेना, मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर बेटा जी आपने देखा हो क्या कि मान लो कि मेरे पास यहां पे मैंने पानी ले लिया एक गिलास, और यहां पर भी एक गिलास पानी ले लिया, यहां पर हॉट वाटर यूज कर रहा हूं मैं, यहां पर कोल्ड वाटर यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक गर्म पानी एक ठंडा पानी। ये तो आप घर में करके देखना, क्योंकि अब ये इसके अंदर अगर मैं शुगर डालूं और इसके अंदर भी मैं शुगर डालूं तो आपको पता है ये सॉल्यूशन कौन सा है सर, सॉलिड इन लिक्विड का है, सॉलिड इन लिक्विड का है। और अगर बेटा जी इसी तरीके से मैं एक ग्लास यहां पे लिया मैंने, इसके अंदर पानी भरा, और एक ग्लास मैंने यहां लिया बेटा जी इसके अंदर वाटर भरा, ये भी मेरे पास ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, ध्यान से देखना। इसके अंदर मैंने किसी गैस को डिसॉल्व करा और इसके अंदर भी मैंने किसी गैस को डिसॉल्व किया, ठीक है। ये एग्जांपल तो आप घर पे देख सकते हो कि सर जो गर्म पानी होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो बेटा जी गर्म पानी में आप देखना कि चीनी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है तुरंत ही। और आप पानी को फ्रिज से निकाल के उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल के देखना कि वो सॉल्युबल ही नहीं होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से अगर आप ठंडे पानी में एक चम्मच चीनी डालोगे तो बहुत ज्यादा आपको स्टर करना पड़ेगा, बहुत मेहनत के साथ बेटा जी वो डिसॉल्व होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर मैं एक तरफ मैंने हॉट वाटर लिया, एक तरफ कोल्ड वाटर लिया, अगर मैं हॉट वाटर के अंदर किसी गैस को मिक्स करना चाहूं, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, अगर मैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को हॉट लूं और उसके अंदर बेटा जी जब मैं डिसॉल्व करूं CO2 को, तो वो होगी नहीं। लेकिन अगर मेरे पास कोल्ड वाटर है तो उस कोल्ड वाटर के अंदर ही आप गैस को डिसॉल्व कर पाएंगे, वहीं पर वो सॉल्युबल होगी। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था। अब देखो सर टेम्परेचर की जितनी कहानी थी वो मैंने आपको समझा दी, टेम्परेचर का जितना कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया कि सर टेम्परेचर का ये रोल है हमारे पास। अच्छा, अगर यहां पे गैस इन लिक्विड के लिए मैं एक और बात कर सकता हूं, वो है प्रेशर की। वो किसकी है सर, प्रेशर की बात है। वो किसकी बात है, प्रेशर की बात है। तो इसके प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। पहली बात तो इन्होंने बताया कि इन्होंने यही कहा कि सर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कहीं ना कहीं ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि सर प्रेशर बढ़ाने पर ज्यादा गैस आपकी डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड के अंदर। इतनी बात तो क्लियर है। चलो अगर मैं इसमें और चीजें जोड़ूं, हेनरीज इक्वेशन में और कुछ देखूं, तो मैं इसको समझाता हूं कि सर क्या कहना चाह रहे थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि सर ऐसा करो कि आपने एक लिक्विड ले लिया, आपने क्या करा, एक लिक्विड ले लिया,
और इस लिक्विड के पास आपने यहां पे कुछ गैस के पार्टिकल्स रख दिए, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है बेटा जी, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सर ये जो गैस के पार्टिकल्स आपके पास हैं, अगर इन गैस के पार्टिकल्स को मैं चाहता हूं कि डिसॉल्व हो जाएंगे, तो मैं क्या करूं सर, इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर दूं, मैं बाहर से क्या कर दूं, इस पर एक प्रेशर लगा दूं। तो अगर मैं इस गैस के पार्टिकल्स पर प्रेशर डालूंगा, भाई ये तो कंप्रेसिबल होंगे, तो ये कंप्रेस हो जाएंगे और क्या हो जाएगा बेटा जी, ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, ये गैस के पार्टिकल सब यहां चले जाएंगे, ये सब कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, इस डायरेक्शन में चले जाएंगे जैसे आपने प्रेशर अप्लाई करा। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर जो अमाउंट ऑफ, जो आपका अमाउंट ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट है, जो आपका अमाउंट ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस, प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस। ये बताया हेनरी सर ने कि ये कहानी है सर। लेकिन एक और बात, ये जो कॉन्सेप्ट है सर, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। ये कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से बढ़ रही है, तो यहां पे क्या होगी, बहुत ज्यादा क्लैश करने लगेंगी आपस में, तो आपको एकदम करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही इसको फिक्स कर देंगे, बिकॉज टेम्परेचर भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है सॉल्युबिलिटी को, तो इसलिए इस फैक्टर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट ऑन दैट गैस, ये तो यहां है बेटा, ये इसको प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस, इसको अलग अलग लिखो, कहीं मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना अमाउंट आप चाहते हो, आप जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे, आपने क्या करा है सर, यहां से प्रेशर बहुत ज्यादा डालना स्टार्ट कर दिया, तो मोर जो आपके सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होंगे इस सॉल्वेंट के अंदर। गॉट इट। तो ये कहानी हमें किसने बताई, ये बताई हेनरी सर ने। अब देखो हेनरी सर ने यहां से बताया, तो अमाउंट को मैंने किसके टर्म में लिख लिया, अमाउंट को बेटा जी मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में देखता हूं, मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में देखता हूं। तो यहां से क्या हुआ कि सर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, या गैस का जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां से कांस्टेंट हटाऊं, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाऊं, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं, तो प्रेशर इज इक्वल टू के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या, के क्या है, क्या है, हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ये अभी हेनरी कांस्टेंट बेटा जी नहीं है। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट नहीं है। हेनरी कांस्टेंट कब होगा कि सर जब आप क्या करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन के कर लो। के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था सर, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, लेकिन जो 1 अपॉन के आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास हेनरी कांस्टेंट। तो हमने देखा कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू के एच इंटू पी, ये है हमारे पास। अब जो के एच है सर इसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, ये है हमारे पास हेनरी कांस्टेंट की कहानी। और ये प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन की कितना अमाउंट, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल में से, तो ये आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करा हेनरी सर ने। अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां बताऊं कि सर ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये आपको बताना क्या चाहता है, हेनरी कांस्टेंट आपको बताना क्या चाहता है। तो बेटा जी ये जो हेनरी कांस्टेंट है, मान लो कि मेरे पास डिफरेंट मैंने 2 बीकर्स ले लिए, डिफरेंट मैंने क्या करा, 2 बीकर ले लिए, और इनके अंदर बेटा जी मेरे पास लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है। यहां पर क्या है कि ये मेरे पास एक गैस ये है, दूसरी गैस बेटा जी मेरे पास ये है, गैस के पार्टिकल्स हैं। मैंने क्या करा कि सर प्रेशर इन दोनों पे सेम अप्लाई करा, मतलब प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो हेनरी कांस्टेंट आपको क्या बताएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है दोनों के केसेस में, ये तो वेरिएशन नहीं करेगा। तो हेनरी कांस्टेंट आपको बताएगा कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा लिक्विड के अंदर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपको हेनरी इक्वेशन इतना डेटा देगा, है ना। मतलब प्रेशर को कांस्टेंट कर दो कि प्रेशर अगर सेम डालूं डिफरेंट गैसेस पर, तो आपको बता देगा कि कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल के अंदर डिसॉल्व होंगे। तो ये आपको हेनरी कांस्टेंट इतना डेटा देगा। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
है ना, आपको हेनरी कांस्टेंट गिवन है, प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है। मोल फ्रैक्शन दे रखा है, प्रेशर गिवन है, तो आपसे हेनरी कांस्टेंट पूछ सकता है। तो ये सारी कहानी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये था हमारे पास गैस इन लिक्विड की कहानी। लेकिन सर ये जो हेनरीज लॉ है, इस हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारी जगह इस हेनरीज लॉ को हम यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस। तो बेटा जी ये एक बार आप इसको सबको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। चलो तो मैं रफ करता हूं इसे। अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं सर, जो हेनरीज लॉ हमने पढ़ा है, इस हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि सर इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और आपसे यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारी हेडिंग है बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ नस्ट, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन अगर मैं डिस्कस करूं बेटा जी आपके साथ, तो सबसे पहली क्या है कि सर जितना भी पैकिंग का कॉन्सेप्ट है, पैकिंग ऑफ सोडा कैन या फिर जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कैन्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक कैन होती है, इनकी पैकिंग भी वो है वो हेनरीज लॉ पे डिपेंड करती है। कैसे? आपको पता है कि सर हेनरीज लॉ क्या कहते थे कि सर जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गैस का डिसॉल्व होगा उसके अंदर। तो बेटा जी ये जो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जितनी भी आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स हैं, ये कैन है मान लो सॉफ्ट ड्रिंक की, ये जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक की कैन है, आपने देखा होगा कि ये बहुत टाइटली पैक्ड होती है, ये बहुत टाइटली पैक्ड होती है। ऐसा नहीं कि बहुत लूजली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड करते हैं। इजीली आप इनको मतलब खोलने के लिए थोड़ी ताकत आपको लगानी पड़ती है। तो ये क्या है बेटा जी, उन्होंने क्या करा कि इसकी पैकिंग करने से पहले उन्होंने क्या करा कि सर इसके अंदर, बिकॉज हम जानते हैं जितना ज्यादा प्रेशर आप, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर भर दिया, और प्रेशर भरने के बाद ये ढक्कन लगा दिया। अगर ये बहुत लूज होगा ना तो ये अपने आप ही हट जाएगा। तो इसलिए वो इसको थोड़ा टाइटली पैक्ड करते हैं, बिकॉज उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर डालकर डिसॉल्व किया है, सॉल्युबल किया है। अगर ये टाइटली पैक्ड नहीं होगा तो बेटा जी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, है ना, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी बाहर। तो एक तो ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन सर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। दूसरा एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? तो बेटा जी अगर हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरा जो हमारे पास इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, वो हम समझते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है बेटा जी हमारे पास कि जो हमारे पास स्कूबा डाइविंग का कॉन्सेप्ट है। स्कूबा डाइविंग जो लोग करते हैं या जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर का मतलब होता है कि जनरली जो डीप सी के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर एक्वेटिक लाइफ को मतलब देखते हैं, अंदर की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो बहुत डीप पानी के अंदर जाते हैं। अब मान लो कि जब लोगों को पता नहीं था, मान लो कि ये आपके पास यहाँ से आपका वाटर स्टार्ट हो गया, ये इसके नीचे सब वाटर है, ये बेटा जी क्या है, सब वाटर है, ध्यान से देखना, ये आपका सब वाटर है, ठीक है। अब क्या करा कि सर ये मेरे पास एक स्कूबा डाइवर था, मान लो ये एक स्कूबा डाइवर था, ठीक है, चलो जैसा भी बना ठीक है, बढ़िया है। ये जो आपके पास एक स्कूबा डाइवर था, हाथ भी होंगे भाई, इसके हाथ भी होंगे, ये मान लो ये हाथ है, पीछे की तरफ खड़ा है। तो ये जो स्कूबा डाइवर है बेटा जी, इसने क्या करा, जंप करा पानी के अंदर, ये नीचे गया। आप जानते हो कि सर जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप बिना किसी सेफ्टी के पानी के अंदर कूद गए ना और बहुत अंदर चले गए तो अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होगा बेटा जी कि आपकी बॉडी कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका सर जो है ना वो फट जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो सर ये लोग कैसे जाते हैं जो डाइवर्स होते हैं, अगर नॉर्मल, तो वो सेफ्टी के साथ जाते हैं। कैसी सेफ्टी? पहले लोगों ने क्या करा कि इसकी कमर पे एक सिलेंडर बांध दिया। अब बात आई, मान लो कि ये सिलेंडर सिर्फ ऑक्सीजन का है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को हमने क्या करा कि ऑक्सीजन का पाइप इसके मुंह पे रखा और हमने वो थोड़ा प्रेशर करके, मतलब हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर दिया, हाई प्रेशर से इसको ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर दिया। आप जब नीचे गए तो आपको पता है कि सर जब मैं नीचे जा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है,
बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पीछे सिलेंडर लग रहा है वो ऑक्सीजन बहुत प्रेशर से हमारी बॉडी के अंदर डाल रहा है। अब जब बहुत प्रेशर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो बॉडी के अंदर भी तो प्रेशर बढ़ रहा है, वो बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर से एक प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या होंगे, दोनों प्रेशर एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, तब हम वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। मतलब अब बाहर से इतना प्रेशर नहीं, जितनी बॉडी हमारी कंप्रेस हो रही थी उतना अंदर वाले प्रेशर ने उसको बाहर कर दिया, तो बॉडी कंप्रेस नहीं हो रही है, इक्वेट कर रहे हैं वो। सर कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आया, और जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही थी, बिकॉज हम ये भी जानते हैं कि सर जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगी। सर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगी, और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं नीचे जाने में, बड़ा मजा आया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब कोई नीचे गया है तो बेटा जी ऊपर तो आएगा, जिंदगी भर तो वही नहीं रहेगा। तो जब ये पर्सन बेटा जी यहां से लौट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ जाने पर आपको पता है कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी कम होगी, इन ब्लड भी बेटा जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले तो बहुत मजा आ रहा था कि जितनी भी ऑक्सीजन हम ले रहे थे वो सारी की सारी ऑक्सीजन सॉल्युबल हो रही थी हमारी बॉडी के अंदर, बिकॉज प्रेशर इतना ज्यादा था, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। लेकिन जब लौट के आ रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा तो प्रेशर के साथ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन सर वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही। तो मतलब जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर बेटा जी, इसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। इसके अंदर क्या आ गया, एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, मतलब एक बड़ा चेंज आ गया। और ये ड्रास्टिक चेंज आना ना बहुत खतरनाक चीज है। कैसे? ये जो ड्रास्टिक चेंज आएगा इसकी वजह से जो बेटा जी हमारी बॉडी की वीन्स हैं, उन वीन्स में बबल्स से बन जाएंगे। उन वीन्स में क्या हो जाएगा, बबल्स बन जाएंगे, जिससे हमें बहुत तरीके की डिसीज हो सकती हैं। तो सर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके भी कूदना मतलब सेफ्टी नहीं है, फिर क्या करें? तो उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया। उन्होंने क्या करा कि सर ये हमारे पास एक बॉक्स बनाया उन्होंने, उस बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या करा, हीलियम गैस को फिल कर दिया। और हीलियम, ये मान लो कि ये आपके पास हीलियम गैस है, और इस हीलियम गैस के अंदर ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर दिया। ऑक्सीजन इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन है ना, मतलब डाइल्यूटेड ऑक्सीजन ले ली इसके अंदर, हमने डाइल्यूटेड ऑक्सीजन ले ली, समझना। अब अगर हमने डाइल्यूटेड ऑक्सीजन ले ली तो क्या होगा, और हीलियम इसके अंदर प्रेजेंट है। आप ये तो जानते हो कि सर हीलियम इनर्ट गैस है, ये सॉल्युबल नहीं होती, ये सॉल्युबल नहीं होती, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर ये सॉल्युबल नहीं है। अब मान लो कि इसके सिलेंडर में अब आपके पास क्या है कि सर डाइल्यूटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डाइल्यूटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है हीलियम के साथ इस सिलेंडर में। अब मैंने दोबारा भेजा आदमी, देखता हूं कोई गड़बड़ ना हो। तो जब ये नीचे गया तो प्रेशर बढ़ा। अब प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ कि भाई प्रेशर बढ़ने से बॉडी कंप्रेस हो रही थी, तो हमने हाई प्रेशर से हीलियम को अंदर डाला, मतलब डाइल्यूटेड ऑक्सीजन जो हीलियम जिसके अंदर था उसको अंदर डाला। तो हीलियम ने क्या करा बेटा जी, हीलियम ने अंदर से प्रेशर लगाया और बॉडी के कंप्रेस होने को रोका, मतलब प्रेशर को मेंटेन करा जो हमारी बॉडी को कंप्रेस कर रहा था। अब प्रेशर को जब मेंटेन करा, लेकिन एक तो चीज है कि सर हीलियम चाहे कितना भी प्रेशर आप डालो वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होने वाली नहीं है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होने वाली नहीं है। तो इसके अंदर जितनी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है डाइल्यूटेड, वो हमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी थी, वो हमें मिल गई सर, ठीक है। वो थोड़ी बहुत डिसॉल्व होगी, अपना काम करती रहेगी। लेकिन हीलियम तो डिसॉल्व नहीं हो रही ना, तो पानी के अंदर आप गए, जितनी ऑक्सीजन आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए उतनी डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हीलियम काम कर रहा था। अब नीचे जाने के बाद ऊपर आओगे, प्रेशर रिलीज होगा। सर प्रेशर का इफेक्ट तो पहले ही नहीं था हीलियम पे, हीलियम तो प्रेशर बढ़ाने पे भी डिसॉल्व नहीं हो रही थी, सॉल्युबल नहीं थी। तो अगर आप प्रेशर रिड्यूस करोगे तो सॉल्युबिलिटी पे तो मेरे हिसाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सॉल्युबिलिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा सॉल्युबिलिटी के अंदर। और ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा तो वीन्स में बबल्स नहीं बनेंगे, कोई डिसीज नहीं होंगी, बड़े मजे से आप स्कूबा डाइविंग करेंगे। तो कभी गोवा जाना या कहीं बड़े बीच पे जाना तो वहां पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, है ना, तो बड़ा मजा आएगा, करके देखना कभी, ठीक है, स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि सर ये कहानी है स्कूबा डाइविंग की। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी एक और बताता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
एक और बेटा जी, अगर मैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करूं, एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है समझो। अगर मैं इंपॉर्टेंट एक और बात करूं तो सर जितने हाई एल्टीट्यूड पर हम जाएं, मतलब अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, है ना, तो घर के बड़े बूढ़े मान लो हमारे साथ गए, बुजुर्ग दादा दादी हमारे, तो जब वो बहुत हाई हिल स्टेशन पे कहीं जाते हैं हम, तो वो कहते हैं कि भाई बड़ी सफोकेशन सी हो रही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा कहते हैं ना। क्यों, कभी सोचा आपने? सॉल्यूशन सिखाएगा आपको ये भी बात। देखो कितनी सारी मजेदार फैक्ट्स आपको यहाँ पे एक वैलिड रीजन के साथ मिल रहे हैं। देखो अब यहां देखो कि सर अगर मैं हाई एल्टीट्यूड पे मानो कि यहां से इस तरीके से एक चट्टान जा रही है और ये मेरे पास हाई एल्टीट्यूड है, ये मेरे पास हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ऊंचाई पर मैं पहुंच गया, एल्टीट्यूड है, बहुत ऊंचाई पर मैं पहुंच गया। अब आपको पता है कि सर जब आप ऊपर की तरफ गए तो ऊपर की तरफ जाने पर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है। सर नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा। जब हम यहां हाई एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है तो सर यहां पे प्रेशर क्या है? कम है। तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि सर जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रही है। अब ठीक से ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रही, नॉट डिसॉल्व, अच्छे से, मतलब डिसॉल्व होगी, बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगी। प्रेशर कम होने की वजह से, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ हद तक थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो दैट मीन कहीं ना कहीं दम तो घुटेगा ना, सफोकेशन होगी। ऑक्सीजन की कमी नहीं होती ऊपर जाने पर। हम कहते हैं ऊपर गए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भाई ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ऊपर जाने पर। गॉट इट? तो ये फैक्ट है कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर सफोकेशन क्यों लगती है हमको, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो सफोकेशन लगेगी बेटा जी, सफोकेशन 100% लगेगी। तो फिर क्या करें सर? तो बेटा जी जो ज्यादा बड़े बूढ़े लोग हों, है ना, या जो जिनका रोज का काम हो हाई एल्टीट्यूड पर जाने का, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करें। वो क्या करें? ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करें, और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो आपको हाई प्रेशर मेंटेन करा के दे। हाई प्रेशर मतलब सिलेंडर से आपको जो ऑक्सीजन मिलेगी बहुत प्रेशर के साथ जाए, बहुत प्रेशर के साथ जाएगी तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो मोर ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, तो आपको कोई सफोकेशन नहीं होगी। तो ये भी हमारे पास एक हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। तो ये 3 एप्लीकेशन थी। एक स्कूबा डाइविंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया, हाई एल्टीट्यूड पर जाने पे देख लिया, समुद्र के अंदर जाएंगे तो कहानी क्या है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हेनरीज लॉ पर ही डिपेंडेंट है, उसी का एप्लीकेशन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि सर वेपर प्रेशर की कहानी क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के मिसकंसेप्शन रहते हैं वेपर प्रेशर को लेके, वो गलत तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम एक्यूरेसी के साथ वेपर प्रेशर को समझेंगे, है ना, वेपर प्रेशर की जितनी भी कहानी है सब समझेंगे, और फिर सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ कॉलिगेटिव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर हम बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आएंगे जो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों से शेयर करवाओ वीडियो को, जो कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।